हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मकवाना कोचिंग क्लासेस में। आज 14 सितंबर है और आज के करंट अफेयर में हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, तो उसका पीछे कारण है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया था तथा इसको संविधान में भी जगह दी गई है। भाग 17 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको भारत की राजभाषा हिंदी होगी। और अनुच्छेद की बात करें तो 343 से लेकर 351 तक आपको हिंदी भाषा के बारे में मिलेगा। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी? किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी? तो ये दी है उत्तराखंड सरकार ने। अगर हम बात करें राष्ट्रीय होम्योकॉन सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ये उत्तराखंड में। राष्ट्रीय होम्योकॉन सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो उत्तराखंड में। हरेला महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? यहाँ नॉर्मल क्वेश्चन भी आता कि हरेला महोत्सव कहाँ मनाया था, तो ये उत्तराखंड में। हरेला महोत्सव कहाँ मनाया था, तो उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है गीतिका श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी G20 वित्त समूह की बैठक G20 वित्त समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की? तो कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की पटना ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की वायुसेना को एयरबस से पहला C-295 परिवहन विमान मिलेगा? किस देश की वायुसेना को एयरबस से पहला C-295 परिवहन विमान मिलेगा? तो ये भारत को मिलेगा। भारत ग्लोबल इंडिया, अगर क्वेश्चन आए कि ग्लोबल इंडिया AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 की मेज़बान कौन करेगा? ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 की मेज़बानी तो ये भारत करेगा। दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र कहाँ खुलेगा? साउथ एशिया का। साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, चीन, इसके बाद बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सभी देश दक्षिण एशिया में आते हैं। और दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र खुलेगा भारत में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप जीती? तो इसका जो आंसर आएगा वो महाराष्ट्र। 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप जीती तो ये महाराष्ट्र ने। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने किसको पहली बार उद्योग रत्न पुरस्कार दिया, यानी कि उद्योग रत्न पुरस्कार की शुरुआत ही इस साल पहली बार हुई। तो उद्योग रत्न पुरस्कार पहली बार किसको मिला? तो रतन टाटा को। राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट 2023 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो ये महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा?
हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा? तो ये बनेगा लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है G20 सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो ये क्वेश्चन तो आपको इस साल के लिए कहीं हर एग्जाम में दिखेगा, क्यों G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की इस बार। तो G20 सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत ने की है। ये संस्करण कौन सा था? 18वां संस्करण था। इसका लोगो क्या था? तो इसका लोगो था खिलता हुआ कमल, खिलता हुआ कमल, याद रखना। अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। कहाँ पर की? भारत में। तो ये भारत मंडपम नई दिल्ली में, भारत मंडपम नई दिल्ली में। और ये अगर हम बात करें G20 की स्थापना कब हुई, तो ये 1999 में। इसके अंदर कम से कम 20 देश हैं और इस साल एक नया जुड़ा है। आपको कमेंट करना है कि वो नया जो जुड़ा है G20 में वो कौन सा है। 19वां संस्करण 2024 का आयोजन ब्राज़ील में होगा। 1-2 दिन में इसके क्वेश्चन और बनाऊंगा। आपको आज बताना है कि G20 में जो नया सदस्य शामिल हुआ वो कौन सा है। 19वां संस्करण 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये ब्राज़ील को, यानी कि भारत ने अध्यक्षता दे दी है ब्राज़ील को। तो करंट अफेयर के इतने क्वेश्चन बहुत थे आज इसी वीडियो में हम प्राचीन इतिहास की जो प्रमुख बुक है, जो इतिहास जानने के स्रोत हैं, उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी? तो पाणिनि ने लिखी। अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी? तो पाणिनि ने लिखी। रामायण किसने लिखी? तो वाल्मीकि ने लिखी। महाभारत किसने लिखी? महर्षि वेदव्यास ने लिखी। अर्थशास्त्र तो चाणक्य ने। महाभाष्य पतंजलि ने लिखी। सत सारिका सूत्र नागार्जुन ने लिखी। बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखी। सौंदरानंद अश्वघोष ने। महाविभाष शास्त्र वसुमित्र ने। स्वप्न प्रवास वदता भास ने लिखी है। कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखी है। कुमार संभव कालिदास ने लिखी। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखी। हर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। विक्रमो उर्वशीयम ये भी कालिदास ने लिखी। मेघदूत भी कालिदास ने लिखी। और रघुवंशम और मालविकाग्नि मित्र। कालिदास की हर बुक इंपॉर्टेंट होती है, आपको यहाँ से याद नहीं। और इसीलिए इसको भारत का शेक्सपियर कहते हैं। नाट्य शास्त्र लिखे भरत मुनि ने। देवी चंद्रगुप्तम लिखे विशाखदत्त ने। मृच्छकटिकम और सूर्य सिद्धांत मृच्छकटिकम लिखी शूद्रक ने। और सूर्य सिद्धांत लिखा है आर्यभट्ट ने। व्रत संहिता लिखी वराहमिहिर ने। पंचतंत्र है विष्णु शर्मा का। कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखी थी। अभिधम कोश वसुबंधु ने लिखी है। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त ने। रावणवध भट्टी ने लिखी। किराता अर्जुनियम भारवी ने लिखी। और 10 कुमार क्षेत्र दंडी ने लिखी। हर्षचरित और कादम्बरी ये बाण भट्ट की है। वास वदता सुबंधु ने लिखी। नागानंद हर्षवर्धन ने। रत्नावली हर्षवर्धन ने। और प्रियदर्शिका ये हर्षवर्धन ने। मालती माधव भवभूति ने लिखी है। पृथ्वीराज की विजय के बारे में जगनीक ने लिखा है। कपूर मंजरी के बारे में राजशेखर ने। और काव्य मीमांसा ये राजशेखर की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुकें हैं, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नव साक सरित पद्मगुप्त ने लिखी। राजा भोज ने लिखी शब्दानुशासन। क्षेमेंद्र ने लिखी बृहद कथा मंजरी। श्री हर्ष ने लिखी नेश चरितम। और विल्हण ने लिखी विक्रमांक देवचरित। राजतरंग ने भी इसने लिखे, विल्हण ने, वो कल्हण ने लिखी। हेमचंद्र ने लिखी कुमारपाल चरित। जयदेव ने लिखी गीत गोविंद। और चंद्र बरदारी ने लिखी है पृथ्वीराज रासो। कल्हण ने लिखी राजतरंग ने। सोमेश्वर ने लिखी राज सामाल। और माघ ने लिखी शिशुपाल वध। तो यहाँ से आपको इस बुक से एक आध क्वेश्चन हर एग्जाम मिलता है, तो आपको इन बुकों को अच्छे से तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज की इस वीडियो को देखने के लिए।